जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एवरी अपडेट में। देखिए, हम बात करने वाले हैं रीट परीक्षा लेवल 1 लेवल 2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, कल जारी होगी आंध्र की, क्या ये सच है या आज जारी होगी? महासर्वे डाटा जो जारी हुआ है उसका एकदम डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं और हम कैटेगरी वाइज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें परीक्षा का संक्षिप्त विवरण की, अगर हम बात करें, देखिए परीक्षा जो तिथि हुई थी, परीक्षा हुई थी आपकी 17, 18 और 19 और 20 जनवरी 2026 को आयोजित की गई थी दोस्तों। कुल जो पद थे आपके 7,759 आपके टोटल पद थे, जिसमें आपके लेवल 1 के जो पद थे 5,636 पद थे और लेवल 2 के जो पद थे आपके 2,123 पद थे दोस्तों। ठीक है, कितने थे? 2,123 पद थे। देखिए, उत्तर कुंजी जो है ना, संभावता आपकी बताई जा रही थी 27 जनवरी को बताई जा रही थी, ऐसा सुनने में आया था। ठीक है, वो मैंने बताया था जैसे मुझे बता। देखिए आंसर की आपकी ना फरवरी के फरवरी के 4 फरवरी, ठीक है, 4 फरवरी से पहले पहले आपके लिए देखने के लिए मिल जाएगी। ये बात ध्यान रखना है, कब? 4 फरवरी से पहले पहले आपके लिए देखने के लिए मिल जाएगी दोस्तों। होने की उम्मीद थी, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिस पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रश्न में आपके लिए कोई भी डाउट लगता है तो आप क्या करेंगे, उस पर आपत्ति भी दर्ज कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा आया है सुनने में आया था 27 जनवरी को, मैंने आपके लिए बताया था, अपडेट दिया था। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखिए जो भी कैंडिडेट यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, यूपी के क्या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मेरा फिलहाल टारगेट है यूपी एग्जाम तैयारी कर रहे हो, जैसे कि आपका आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल है, यूपी एसआई है, हिंदी है। ठीक है, हिंदी लेखपाल के लिए, इन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हम सेशन चला रहे हैं 25 मिनट को, जिसमें हम वर्णमाला को करा रहे हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। कैसे पढ़ने से सिलेक्शन होता है, वर्णमाला कभी नहीं भूलोगे। ऐसा ऐसे मैंने कम से कम 65 ट्रिकें तैयार की हैं। ठीक है, वर्णमाला याद करने के लिए, मतलब कि हिंदी कराने के लिए आपके लिए 65 ट्रिकें, जैसे कि मैंने अल्प प्राण, महाप्राण, इन सबको कैसे याद किया जाता है एकदम डिटेल में मैंने ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट अपनी हिंदी को मजबूत करना चाहते हैं फुल बाई फुल, जैसे आपकी यूपीएससी परीक्षा में 40 प्रश्न होते हैं और 40 में 40 क्वेश्चन ठीक करना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़िएगा। मैं वादा करता हूँ आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा। ठीक है, और ना ही कभी भूलोगे, ना ही कोई डाउट होगा। ठीक है, जैसे ही हमने देखी इस तरीके से हमने पूरा हैंड रिटन हम पीडीएफ तैयार कर रहे हैं। जो भी कैंडिडेट यह पीडीएफ हमसे प्राप्त करना चाहता है, ठीक है, वह प्राप्त हमसे कर सकता है बिल्कुल फ्री में। कौन प्राप्त करेगा? जो भी कैंडिडेट हमारे साथ लगातार जुड़ा रहेगा, लगातार 1 महीने तक जुड़ा रहेगा। ठीक है, हम लगातार देने वाले हैं। देखिए काफ़ी कैंडिडेट को याद करने में जो अग्र स्वर है, ठीक है, कौन से स्वर? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, इनको याद करने में हमने एक ट्रिक बनाई थी। देखिए याद करने की ट्रिक, देखिए सबसे पहले हमने बताया, पहले यहाँ पे लिख भी रखा है, बाकायदा आपके लिए लिखा हुआ मिलेगा क्या क्या फॉलो करना है, इंस्ट्रक्शन। देखिए ऐसे पूरा लिख लिया है इसमें। देखिए इन्हें पढ़ेंगे आप तो आपके लिए बहुत अच्छे से, मैंने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दे के समझाया है दोस्तों। ठीक है, तो आप अगर हमसे हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे हिंदी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसकी जो प्लेलिस्ट है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से जा करके पढ़ सकते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं मुद्दे पर, जो मुद्दा था आपका उस पर बात करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें पदों का विषयवार विवरण, जैसे कि अगर हम लेवल 1 की बात करें, किसकी? लेवल 1 की बात करें तो देखिए लेवल 1 में 5,636 पदें हैं। इसमें सामान्य शिक्षा के 5,000 पद हैं और संस्कृत विभाग के 636 पद शामिल हैं। ठीक है, कितने? 636 पद शामिल हैं। लेवल 2 में क्या चाहिए? गणित विज्ञान के आपके कितने पद हैं? 1,043 पद हैं लेवल 2 में, जिसमें विज्ञान संकाय में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा यहाँ देखी गई। मतलब कि विज्ञान में जो कंपटीशन है ना, विज्ञान में, गणित और विज्ञान में सबसे ज़्यादा कंपटीशन देखा गया है दोस्तों। ठीक है, किसमें? विज्ञान में सबसे ज़्यादा कंपटीशन देखा गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेवल 2 में देखिए एससी और एसएसटी में, लेवल 2 में सोशल साइंस में जो आपके पद हैं वह हैं आपके 296 पद हैं दोस्तों। पदों की संख्या कम होने के कारण कट ऑफ अधिक रहने की संभावना है। ठीक है, कितनी रहने की संभावना अभी डिटेल में एनालाइज करने वाला हूँ। एनालाइज करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लेवल 2 की अगर हम बात करें, लेवल 2 में अंग्रेजी की, इसमें आपके 221 पद हैं दोस्त। सबसे कम कट ऑफ वाला विषय रहने का अनुमान है, सबसे कम कट ऑफ वाला विषय रहने का अनुमान है दोस्तों। ठीक है, सबसे कम कट ऑफ इसी विषय की रहने वाली है, अंग्रेजी की।
ठीक है। और लेवल 2 में हिंदी में देखें अगर हम तो 174 पद हैं, ठीक है। सबसे कम पदों का कारण मेरिट हाई जा सकती है। हिंदी में सबसे कम पद हैं, ठीक है। इस कम पदों के रहते आपकी मेरिट हाई जा सकती है, ठीक है। हो सकता है इसके फॉर्म भी ज़्यादा पड़े, लोग हिंदी को सरल समझते हैं, इसी वजह से इसमें हिंदी में फॉर्म ज़्यादा पड़ते हैं, लेकिन वैकेंसी इसमें है कम, ठीक है। तो इसमें कट ऑफ जाने की संभावना ज़्यादा है। देखिए, कट ऑफ को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक वीडियो के अनुसार जो, देखिए उपस्थिति, आपकी उपस्थिति की अगर मैं बात करूं अटेंडेंस की, अंग्रेजी जैसे विषयों में उपस्थिति केवल 45,000 के करीब रही है, जबकि आवेदन 53,000 प्लस थे, ठीक है। आवेदन कितने थे? 53,000 प्लस थे, ठीक है। आप लगा लीजिए अंदाजा कितने, 90 से 92% के समथिंग आपका बैठेगा। पेपर का स्तर की अगर हम बात करें, लेवल कैसा रहा है, पेपर मॉडरेट से हार्ड था, ठीक है। पेपर का जो लेवल रहा है आपका मॉडरेट से टफ देखा गया है। लगभग 30 प्रश्न वेरी हार्ड श्रेणी के थे, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कठिन श्रेणी के थे, जिन्हें अधिकांश छात्र हल भी नहीं कर पाए थे दोस्तों, अधिकांश छात्र हल भी नहीं कर पाए थे। नकारात्मक अंकन की अगर मैं बात करूं, एग्जाम हॉल से निकलने के बाद छात्रों का औसत प्रश्न 20 से 25 प्रश्न गलत निकल रहे हैं, ठीक है। ऐसा निकल रहा है, जबकि अभी आंसर की अभी जारी होगी तब आपके लिए पता चल जाएगा, जिससे स्कोर नीचे जा रहा है। जिससे स्कोर कहा है, प्रदर्शन की बात करूं तो लगभग 65% अभ्यर्थी 70 प्रश्नों के आंकड़ों को भी पार नहीं कर पाए। 70% आंकड़े को भी पार नहीं कर पाए हैं दोस्तों, ऐसा सुनने में आया। देखिए, अब हम श्रेणीवार संभावित कट ऑफ बताने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिएगा। और जो भी कैंडिडेट हिंदी पढ़ना चाहते हैं हमसे, वह हिंदी पढ़ सकते हैं, ठीक है। एकदम पूरा PDF मैं उनके लिए फ्री देने वाला हूँ, जो कैंडिडेट हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे, ठीक है। मैं वादा करता हूँ आपसे कोई भी हिंदी का प्रश्न गलत नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करूँ, यह डाटा सही प्रश्नों की संख्या पर आधारित है, ठीक है। जनरल कैटेगरी वाला लेवल 1 की जो समझ सकता है 85 से 90 के बीच में अपने आप को सेफ समझे, ठीक है। 85 से 90 क्वेश्चन के बीच में लेवल 1 में। और विज्ञान में देख लीजिए 100 से 102 के बीच में सेफ समझे, गणित और विज्ञान में जनरल कैटेगरी में। और SST में 98 से 100 के बीच में अपने आप को सेफ समझे। और अंग्रेजी में 80 से 82 पर वह अपने आप को सेफ समझ सकता है। OBC कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, लेवल 1 में 83 से 85 के बीच में सेफ समझे। और EWS में 80 से 83 के बीच में सेफ समझे लेवल 1 में। और MBC में 77 से लेकर के 79 के बीच में अपने आप को सेफ समझे दोस्तों। और SC में 74 से 75 के बीच में अपने आप को वह सेफ समझ सकता है लेवल 1 में। और ST में 68 से लेकर के 70 के बीच में वह अपने आप को सेफ समझ सकता है। अगर मैं बात करूं गणित और विज्ञान में OBC के जो प्रश्न है, प्रश्नों की संख्या अगर 100 प्रश्न ठीक है तो वही अपने आप को आप सेफ समझ सकते हैं। और EWS कैटेगरी का अगर कोई कैंडिडेट है तो वही 97 से 100 क्वेश्चन के बीच में ही अपने आप को सेफ समझे गणित और विज्ञान में। और MBC में 94 से 95 क्वेश्चन है तो वही अपने आप को सेफ समझ सकते हैं आप। और SC कैंडिडेट 88 क्वेश्चन पर अपने आप को सेफ समझे। और ST वाला कैंडिडेट 83 क्वेश्चन पर ही सेफ समझे गणित और विज्ञान में दोस्तों। आपका स्कोर कितना है गणित विज्ञान में कैटेगरी वाइज एक बार जरूर लिख देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, ताकि हम आपके लिए कोई ना कोई प्रतिक्रिया जरूर देंगे। अगर मैं SST की बात करूं, SST वाला कैंडिडेट 95 क्वेश्चन पर अपने आप को सेफ समझे OBC में। EWS वाला कैंडिडेट 92 पर सेफ समझे। और कोई कैंडिडेट MBC से है और SST से फॉर्म फिल किया है तो वह 88 पर वह अपने आप को सेफ समझ सकता है। और SC कैंडिडेट 84 पर सेफ समझे। और ST कैंडिडेट 78 पर अपने आप को वह सेफ समझ सकता है दोस्तों। OBC की अगर मैं बात करूं तो OBC वाला कैंडिडेट 80 पर वह अपने आप को सेफ समझ सकता है। और EWS वाला कैंडिडेट अपने आप को 78 पर सेफ समझ सकता है, 78 क्वेश्चन पर सेफ समझ सकता है दोस्तों। और MBC की अगर मैं बात करूं तो वह 75 पर सेफ समझ सकता है। और SC कैंडिडेट अपने आप को 70 पर सेफ समझ सकता है दोस्तों। और ST कोई कैंडिडेट है तो वही अपने आप को 65 पर तो सेफ समझे ही समझे। अगर मैं फाइनल कंक्लूजन की बात करूँ, देखिए TSP क्षेत्र नॉन TSP क्षेत्र की तुलना में TSP कट ऑफ 15 प्रश्न कम रहने की उम्मीद है, 15 प्रश्न कम रहने की उम्मीद है। विशेष सलाह, वीडियो में ऐसा भी कहा गया है कि यदि आपके अंक ऊपर दी गई कट ऑफ से 5 प्रश्न कम भी हैं तो आप दौड़ में बने हुए हैं, ठीक है। दौड़ में यह मत समझना कि दौड़ में बने हुए हैं, दौड़ करें वो नहीं, क्योंकि आधिकारिक आंसर की आने के सभी के स्कोर घटते हैं। अभी आंसर की आप सभी की आनी है, ठीक है। देखिए, इसे आप जरूर परचेस कर ले, परचेस नहीं मतलब कि फ्री है, यूट्यूब पर आपके लिए प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। जो रिसेंट वीडियो हैं उनको देख लीजिएगा, हमने डाल दी है, इसका जो लिंक है हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।